आ, ज्योतिष विद्या सागर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कल मैंने आपको पिछली वीडियो में मूर्त निर्णय बताया था। जिनकी मेष राशि है उन पर शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। आज का दिन उनका कैसा रहेगा, मैंने मूर्त निर्णय में ये बताया था कि अगर चंद्रमा जहाँ चंद्र बैठा है वहाँ से 4, 8, 12 भाव में है तो वो दिन उसके लिए बड़ा ही निकृष्ट फल देगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि में है। मैं देखिए, आज ये मेष राशि है, जन्म का चंद्रमा यहाँ है और गोचर वर्ष शनि 11वें भाव में है, मेष राशि में है, इसके 12वें भाव में है। तो यहाँ से शनि शादी शुरू हो गई। आज उनका दिन कैसा रहेगा मित्रों, एक छोटे से उदाहरण से देखिए। आज का चंद्रमा जो आज 13 तारीख है, 13 मई है, 13 मई को 13 और 14 मई 2 दिन चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। तो कुंभ राशि क्या है, इनके 12वें भाव में पहुंच गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 4, 8, 12 भाव में अगर चंद्रमा पहुंचते हैं तो वो दिन 7.5 वालों को बहुत ही संभल के रहना है और बहुत ही बचा के रहना है। तो ये 8 दिन, 4, 8, 12 में कुल मिला करके ये 8 दिन रहेंगे। तो 3 भावों में 2.5 दिन रहते हैं ये चंद्रमा। तो 8 दिन इनको बचा के रहना है एक महीने में। तो आज का दिन मेष राशि, जिनकी मीन राशि है, उनके लिए थोड़ा सा निकृष्ट रहेगा। बहुत बच के रहना मित्रों, और कहीं गाड़ी घोड़ा से या किसी चीज़ से बहुत समझ रहना है। भगवान को ये हनुमान जी का हमेशा ध्यान किए रहें और मंगलवार शनिवार को ये प्रसाद जरूर बांटें मंदिर में जाके, और उनको हनुमान जी को चोला वगैरह जरूर चढ़ा दें। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ कि आप अपने कुंडली से ये देख सकते हैं कि कौन कौन सा महीना, कौन कौन सा साल, कौन कौन सा दिन हमारे लिए शुभ रहेगा और कौन अशुभ रहेगा। बहुत सिंपल तरीका है, आपको किसी पंडित के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से आप समझ लीजिए, वीडियो को आप पूरा देखना तभी आप समझ पाओगे, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों। देखिए, ये 9 के 9 ग्रह केतु, गुरु, बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल, चंद्र, राहु, ये अपने से कितने में कहाँ कहाँ बैठते हैं। जैसे शनि है, पहले हम शनि को लेते हैं। शनि जी, देखिए आप अपनी जन्म कुंडली में कि जन्म कुंडली में वो किस भाव में बैठे हैं। गोचर बस, फिर अपनी गोचर कुंडली आप उठाइए, गोचर बनाइए। गोचर आप कैसे बनाओगे, पंचांग में गोचर लिखा हुआ होता है, या तो जब हम कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल द्वारा जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें गोचर अलग से आता है, वहाँ आप जाइए, इससे पता चल जाएगा कि आपके ग्रह इस समय कहाँ कहाँ बैठे हैं। शनि, अगर मान लीजिए शनि जन्म कुंडली में प्रथम भाव में बैठा है, गोचर बस शनि अगर प्रथम भाव में बैठ जाता, आ जाता है, तो वो 2.5 साल आपके लिए बड़ा निकृष्ट फल देगा। एक बार सुन लीजिए, शनि प्रथम में आ जाए, ये जन्म कुंडली की बात बता रहा हूँ, जन्म कुंडली में जहाँ बैठा है, गोचर वर्ष शनि अगर प्रथम में आ जाता है, उसी भाव में आ जाता है, तो निकृष्ट फल देगा। 2.5 साल आपको बहुत ही परेशान करेंगे। दूसरा केतु है, केतु जन्म कुंडली में जहाँ बैठा है, गोचर में अगर उसके द्वितीय भाव में केतु बैठता है, तो वो समय जितने दिन केतु रहेंगे उतने दिन आपको बहुत ही परेशानी, धन, वैभव, विद्या, परिवार, जिनके कारक द्वितीय भाव होते हैं, वो अतिशय कष्ट होगा। तीसरे में बृहस्पति जी हैं। बृहस्पति जी जन्म कुंडली में जहां बैठे हैं, गोचर बस अगर उसके तृतीय भाव में आ जाते हैं, तो वो 1 साल, बृहस्पति जी 1 साल रहते हैं, वो 1 साल आपके लिए धन, वैभव, पुत्र, बच्चे के लिए काफी कष्टकारी होगा। चौथा आता है बुध।
जन्म कुंडली में बुध जहां बैठे हैं, अगर उसके चौथे भाव में बुध बैठ जाते हैं गोचरवश, वो आपका 18-20 दिन काफी कष्टकारी होगा। जन्म कुंडली में सूर्य जहां बैठे हैं गोचरवश, अगर सूर्य उसके 5वें में आ जाते हैं तो मित्रों वो 1 महीना, सूर्य 1 महीना रहते हैं, 1 महीना बड़ा ही कष्टकारी रहेगा। कोई भी शुभ काम उस महीने में न करें। छठा आते हैं शुक्र। शुक्र जी जहां बैठे हैं उसके अगर 6वें भाव में गोचर बस आ जाते हैं तो वो 1 महीना आपके लिए काफी कष्टकारी रहेगा। आपके लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए शुक्र, इसमें जो ग्रह जिसके कारक हैं वो और जिस भाव में बैठे हैं वो दोनों को मिला करके बातचीत किया जाए। पंचम भाव पुत्रों का होता है, पूर्व कर्मों का होता है, सोच विचारने की होती है, मानसिक क्षमता की होती है, आगे की पढ़ाई की होती है, कॉलेज वगैरह की। शुक्र अगर शुक्र 6वें भाव में बैठे हैं, जहाँ शुक्र जन्म कुंडली में बैठे हैं उसके 6वें भाव में बैठे हैं और शुक्र पत्नी के कारक हैं, जीवन दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, तो काफी कष्ट होगा। 7वां आता है मंगल जी। मंगल जी आपके जन्म कुंडली में जहां बैठे हैं गोचरवश, अगर उसके 7वें में आ जाते हैं वो 1.5 महीना आपके लिए काफी कष्टकारी होगा। भूमि, प्रॉपर्टी, दाम्पत्य जीवन, इन सब को घातक करते हैं वो। 8वां आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जहां बैठे हैं आपके जन्म कुंडली में गोचरवश, आपके अगर 8म भाव में आ जाते हैं, वहां से काउंट, जहां से चंद्रमा बैठे हैं वहां से काउंट करना है। अगर वहां से 8वें भाव में जब जिस समय चंद्रमा गोचर करेंगे उस समय आपको काफी पीड़ा में आप रहोगे, काफी दुख में रहोगे। 2.25 दिन चंद्रमा एक राशि में रहते हैं। 9वां है राहु। राहु आपके कुंडली, जन्म कुंडली में जहां बैठे हैं वहां से अगर राहु 9वें भाव में आ जाते हैं, जहां बैठे हैं वहां से काउंट करना है। वहां से अगर जिस समय राहु गोचर बस 9वें में बैठते हैं वो महीना, वो साल आपके लिए काफी कष्टकारी रहेगा। जितने दिन राहु रहेंगे उतने दिन आप कष्ट में रहोगे मित्रों। ये मैंने आपको शुद्ध पहचान बताई है, मैंने एक नोट भी बना दिया है, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। चंद्रमा अपने से प्रथम भाव में कष्टकारी होता है। जहां चंद्रमा शनि अपने से प्रथम भाव में, शनि जन्म कुंडली का ये है, ये जन्म कुंडली में शनि कहाँ जहाँ बैठे हैं, अगर उसी भाव में शनि गोचर बस आ जाते हैं तो शनि यहाँ 2.5 साल रहते हैं, तो वो 2.5 साल आपके लिए काफी कष्टप्रद होगा, काफी हानिकारक होगा। केतु जहाँ जन्म कुंडली में बैठे हैं उसके दूसरे में गोचर बस आते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, काफी कष्टकारी होंगे। गुरु जहाँ बैठे हैं जन्म कुंडली में उस गोचर बस तीसरे में आते हैं, गोचर बस 1 साल तक गुरु 1 साल रहते हैं, 1 साल वो आपका काफी कष्टकारी होगा। बुध जन्म कुंडली में जहाँ बैठे हैं वहां से चौथे भाव में जब गोचर करते हैं आपके लिए काफी कष्टकारी होगा। सूर्य जन्म कुंडली में जहाँ से बैठे हैं वहां से 5वें भाव में जिस समय गोचर में आएंगे तो काफी आपको कष्टप्रद होगा मित्रों। सूर्य आपके तेज को कम करते हैं, बदनामी को बढ़ाएंगे, नौकरी चाकरी में दिक्कत करेंगे, धन में दिक्कत करेंगे। शुक्र यहाँ बैठे हैं जन्म कुंडली में उसके 6वें में अगर बैठ जाते हैं गोचर बस, वो आपके लिए 18-20 दिन 1 महीना काफी कष्टकारी होगा। मंगल जन्म कुंडली में जहाँ बैठे हैं उसके 7वें में अगर आते हैं काफी कष्टकारी होगा। चंद्रमा जहाँ जन्म कुंडली में जहाँ बैठे हैं वहां से अगर 8वें भाव में बैठते हैं काफी कष्टकारी होगा। राहु जहाँ बैठे हैं वहां से 9वें में जब आएंगे गोचर बस तो आपके लिए काफी कष्टकारी होगा। ये मंत्रेश्वर जी एक ऋषि हैं, उनके फलदेविका नामक पुस्तक में से ये लिया गया है। ये शास्त्रों से विदित है और ये 100% सत्य भी है। तो मित्रों
आप अपने कुंडली से ये मिलाइए कि हमारे ग्रह इस समय कहाँ हैं और गोचर बस वो कहाँ हुए हैं, फिर उनका उपाय करिए, आप सुखी रहोगे। और धन्यवाद। इस प्रकार से आप खुद जान सकते हो कि इस समय मेरा समय अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है। हाँ, अष्टक वर्ग में भी आप देख लीजिए, अगर वहाँ 28 अंक से ज़्यादा मिले हैं और वो ग्रह सर्वाष्टक वर्ग में मान लीजिए 4-5 अंक दिया है, तब थोड़ा सा कष्ट कम रहेगा। और अगर अष्टक वर्ग में 28 से कम अंक मिले हैं, 20-25 मिला है, और वो ग्रह अपने सर्वाष्टक वर्ग में आपको 2-3 नंबर दिया है, तब तो समझिए कि बहुत ही बुरा हाल होगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।